सवाल है कि क्या भारत में सभी सरकारी बैंक अब बंद होने वाले हैं और क्या 2047 तक सिर्फ 2 बैंक ही बचेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आपके पैसों का क्या होगा और ऐसा आखिरकार क्यों होने जा रहा है। मोदी सरकार का नया प्लान क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि याद कीजिए कैसे 2019 और 20 में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, यानी जो सरकारी बैंक थे, पहले 27 हुआ करते थे। फिर सरकार ने 2019 से 2020 के बीच में एक एक्सरसाइज की कि उन 27 बैंकों को 12 कर दिया, यानी बैंक को मर्ज कर दिया और 12 बैंक बन गए, सरकारी बैंक बन गए। अब सरकार और घटाएगी पीएसबी, यानी ये जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है सरकार उनको और ज्यादा घटाने वाली है। पीएसबी मंथन 2025 में सरकार का ये फैसला है और देखिए क्यों लिया गया। फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दुनिया के टॉप 20 बैंक्स में एक भी भारतीय बैंक का नाम नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, वो भी 43rd नंबर पर है। आप सोचिए कि भारतीय बैंक्स कितना नीचे है। अगर एसेट के मामले में हम बात करें तो टॉप 20 के एसेट से हमारे एसबीआई का आधा, यानी अगर आप टॉप 20 में से एकदम लास्ट वाला ले लेते ना टॉप 20, वो भी एसबीआई से 2 गुना है। यानी हमारे जो एसेट्स हैं वो बटे हुए हैं। एचडीएफसी का एसेट एसबीआई से भी आधा। एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन अगर हम इसकी एसेट देखते हैं तो वो एसबीआई से भी आधा है। तो अब सरकार ने ये सोचा कि भाई अगर हमें ग्लोबल रेस में आना है, हमें टॉप रेस में आना है, हमें हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें हमारे ये जो पीएसयू है उनको और ज्यादा मर्ज करना पड़ेगा। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि 12 सरकारी बैंक हैं हमारे पास। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कंट्रोल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर आप देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, इस तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया के। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब हम इनको और ज्यादा घटाएंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूं कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। वी करंटली ओनली हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच रैंक्स 43rd, यानी एसेट के मामले में हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है वो 43rd नंबर पर है। 50 की ग्लोबल रैंक में हम आते हैं, लेकिन हम 40 से भी नीचे हैं। फिर आप देख लीजिए कि कैसे ये जो पीएसबी मंथन हुआ है इसमें यह बताया गया है कि कैसे 20 की रेंज में आने के लिए हमारे जो एसेट्स हैं उनको हमको कंबाइन करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। 2019 में यह हुआ था कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज किया गया था और कैसे मर्ज किया गया था अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप पहले देख लीजिए कि ये जो टॉप 20 लिस्ट है, भाई आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट बैंक है, उसकी रैंक है लगभग 100 में आती है, 70 से ऊपर 73rd उसकी रैंक है। लेकिन हमारे वाले की 43rd, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी बैंक है उसकी 43rd है। और अगर मैं आपको टॉप 20 बता देती हूँ, दुनिया का टॉप फर्स्ट बैंक कौन सा है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और अगर आप देखेंगे कि टॉप 4 की जो पोजीशन है वो चाइना के पास है। दूसरा है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, चाइना कॉन्स्टिट्यूशन बैंक, बैंक ऑफ चाइना। 4 टॉप बैंक चाइना के हैं। फिर आप नीचे आते हैं जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी यूएसए, बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए, एचएसबीसी होल्डिंग्स यूके। यानी अगर मैं आपको टॉप 7 बता देती हूँ, चाइना, अमेरिका, यूके, फिर आप जापान, फ्रांस, फिर चाइना, जापान, यूएसए। लेकिन इसमें कहीं पे भी इंडिया नहीं है, यहां तक कि स्पेन भी है लेकिन भारत नहीं है। और अब यही करना है। और अगर मैं कंपैरिजन कर देती हूं कि टॉप 20 में से जो टॉप फर्स्ट बैंक है चाइना का, उसका जो एसेट है वो कितना है, लगभग आप देखिए $6000 बिलियन। अब जो 20th नंबर पर है, 20वें नंबर पर, उसका एसेट कितना है, लगभग $2000 बिलियन। हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना है, लगभग $800 बिलियन और एचडीएफसी का है $500 बिलियन। तो ये एसेट्स में ये जो आप देख रहे हैं वेरिएशन, इसको हमको कम करना है, हमको टॉप रेस में आना है। देखिए पहले क्या हुआ था 2019 में, पंजाब नेशनल बैंक कैसे बना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक इसमें मिला दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिला दिया गया।
फिर इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांचेस थे, उन सबको मिला दिया गया। तो इस तरीके से हमें 12 पीएसबी मिले और अब हम उनको और घटाएंगे। लेकिन जो आपके मन में सवाल है कि अगर ये बैंक मर्ज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो आपके पैसों का क्या होगा? देखिए 2019 में जब ये एक्सरसाइज हुई थी तो किसी का भी पैसा गया नहीं था, उनका सेम अकाउंट नंबर, किसी को तो सेम अकाउंट नंबर मिल गए थे। लेकिन दिक्कत किस चीज में आई थी? ऑपरेशनल इश्यूज में, कि भाई आपकी पासबुक अपडेट होनी है, आपके चेकबुक अपडेट होने हैं, आपका IFSC कोड बदलना है, फिर ब्रांच रैशनलाइजेशन, कुछ डुप्लीकेट चीज़ें थी तो उनको ठीक किया गया, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आपको UPI, NEFT, इन सब में प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक मर्जर प्लान होता है तो बहुत वक्त लेता है। बैंक्स को मर्ज करना कोई आसान काम नहीं है। स्टाफ एडजस्टमेंट किया गया कि कोई कहाँ काम कर रहा था, किसी को कहाँ मर्ज किया गया, कईयों की नौकरियां भी गई, क्रेडिट स्लो डाउन, और इससे क्या हुआ? और देखिए उसके बाद आप, वो कौन सा टाइम था? कोविड-19 वाला, तो उसमें ऑलरेडी हमारी हालत खराब थी और उसमें जो है बैंक मर्ज हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसा किसी का कहीं भी नहीं गया। और 2000, अब देखिए 2047 तक, मतलब अभी आपके पास 22 साल है। 22 साल में हमारे जितने भी बैंक हैं, अगर मैं सबसे बड़े का नाम लेती हूँ SBI बैंक, हर साल 3 से 4% की ग्रोथ हमें करनी होगी, तब जाकर हम उस ग्लोबल रेस का हिस्सा बन पाएंगे। और विकसित भारत के तहत मोदी सरकार का यही प्लान है। आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।